नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र, उसकी अभी तक हम लोगों ने 75 विधियाँ देखी हैं। आज हम आगे की विधि देखते हैं। शुरू करें। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्र, ओशो। ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 76 है। इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश के संबंध में विधियाँ देखी थी। आज हम शुरू करेंगे अंधकार में संबंध में पहली विधि। यहाँ पे शिव का सूत्र है कि वर्षा की अंधेरी रात में उस अहंकार में प्रवेश करो जो रूपों का रूप है। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि अतीत में एक बहुत पुराना, बहुत गहन विद्या का संप्रदाय था जिसके बारे में शायद तुमने ना सुना हो। ये संप्रदाय ईसैनी नाम से जाना जाता था। जीसस की शिक्षा दीक्षा की उसी संप्रदाय में ही हुए थे। जीसस उस संप्रदाय के रहस्य सदस्य थे और ईसैनी संप्रदाय संसार में अकेला ऐसा संप्रदाय है जिसने परमात्मा की धारणा परम अंधकार के रूप में की है। कुरान कहती है कि परमात्मा प्रकाश है, वेद कहते हैं कि परमात्मा प्रकाश है, बाइबल कहती है कि प्रकाश है परमात्मा। पूरी दुनिया में सिर्फ ईसैनी की परंपरा कहती है कि परमात्मा घंघोर अंधकार है, परमात्मा सर्वथा अंधकार है, एक अनंत रात जैसा। ये धारणा बहुत सुंदर है, आश्चर्यजनक है, पर बहुत सुंदर है और बहुत ही अर्थपूर्ण भी है। तुम्हें इसका अर्थ ज़रूर समझना चाहिए और तब ये विधि बहुत सहयोगी हो जाएगी, क्योंकि इस विधि का उपयोग ईसैनी साधक अंधकार में ही प्रवेश करने के लिए, उसके साथ एक होने के लिए करते थे। थोड़ा इस पर हम विचार करें, क्योंकि परमात्मा को सब जगह प्रकाश के भांति चित्रित किया गया था। इसलिए नहीं क्योंकि परमात्मा प्रकाश है, बल्कि इसलिए क्योंकि मनुष्य अंधकार से भयभीत है। ये मानवीय भय है। हम प्रकाश को पसंद करते हैं और अंधकार से डरते हैं। इसलिए हम अंधकार या काली माँ के रूप में ईश्वर की धारणा नहीं बना सकते हैं। वो मानवीय धारणा है। हम ईश्वर को प्रकाश की भांति सोचते हैं क्योंकि हम अंधकार से भयभीत हैं। हमारे ईश्वर हमारे भय की ही निर्मित है। हम ही उन्हें आकार और रूप देते हैं, क्योंकि आकार और रूप हम देते हैं ना, तो ये आकार और रूप हमारे संबंध में ही खबर देता है, परमात्मा के संबंध में नहीं। वे हमारी निर्मित है। हम अहंकार से भयभीत है, अंधकार से भयभीत है, इसलिए परमात्मा प्रकाश है। लेकिन ये विधि एक भिन्न संप्रदाय की विधियां हैं। ईसैनी कहते हैं कि ईश्वर अंधकार है और इस बात में कुछ सार है। पहली बात कि अंधकार शाश्वत है, प्रकाश आता है और जाता है। अंधकार सदा है, सुबह सूर्य उगता है और प्रकाश होता है। अंधकार सदा है, डूबता है, अंधकार छा जाता है। अंधकार के लिए कुछ उदय नहीं होता है। अंधकार सदा है, वो न कभी उगता है और न कभी डूबता है। प्रकाश आता है और जाता है। अंधकार बना रहता है और प्रकाश का सदा कोई स्रोत है। अंधकार का कोई स्रोत नहीं है, वो स्रोतहीन है। और जिसका कोई स्रोत है वो शाश्वत नहीं है। असीम और शाश्वत तो वही हो सकता है जिसका कोई स्रोत ना हो, वो स्रोतहीन हो। और प्रकाश में थोड़ा तनाव है। यही कारण है कि तुम प्रकाश में कभी सो नहीं सकते हो। वो तनाव पैदा करता है ना। अंधकार विश्राम लाता है, समग्र विश्राम। लेकिन हम अंधकार से भयभीत क्यों हैं? कारण यही है ना कि प्रकाश हमें जीवन जैसा मालूम पड़ता है, वो जीवन है। और अंधकार मृत्यु जैसा प्रतीत होता है, वो मृत्यु है। जीवन प्रकाश से आता है और जब तुम मरते हो तो ऐसा लगता है कि तुम शाश्वत अंधकार में गिर रहे हो। यही कारण है कि हम मृत्यु को काले रंग से चित्रित करते हैं और काला रंग शोक का रंग बन गया है। ईश्वर प्रकाश है और मृत्यु अंधकार। लेकिन हम भयभीत हैं। हम अपना भय प्रक्षेपित आरोपित करते हैं। वस्तुतः अंधकार असीम है, प्रकाश असीम है। अंधकार गर्भ जैसा है जिसमें सारी चीज़ें जन्म लेती है और जिसमें फिर विलीन हो जाती है।
ये ईसैनियों का दृष्टिकोण बहुत ही सुंदर है और ये बहुत ही सहयोगी भी है, क्योंकि अगर तुम अंधकार को प्रेम कर सको ना तो तुम मृत्यु से निर्भय हो जाओगे। अगर तुम अंधकार में प्रवेश कर सको, और यही प्रकाश तभी और यही तब प्रवेश कर सकता है जब भय ना हो, तो तुम समग्र विश्राम को उपलब्ध हो जाओगे। अगर तुम अंधकार के साथ एक हो सको ना तो तुम खो जाओगे, विलीन हो जाओगे। यही समर्पण है। अब कोई भय नहीं है, क्योंकि जब तुम अंधकार के साथ एक हो गए हो तो तुम मृत्यु के साथ भी एक हो गए हो। अंधकार तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। अब तुम अब अमृत हो गए, अंधकार अमृत हो गया। प्रकाश जन्मता है और मर जाता है, अंधकार बस वो अमृत है। इस विधि के संबंध में पहली बात ये स्मरण रखना चाहिए कि हमें कि तुम्हारे मन में अंधकार के प्रति, काली माँ के प्रति कोई भय ना रहे, अन्यथा तुम ये प्रयोग नहीं कर सकोगे। पहले भय को छोड़ना होगा। तो आरंभिक चरण के रूप में एक काम करो, अंधकार में बैठ जाओ, रोशनी बुझा दो और अंधकार को अनुभव करो। उसके प्रति प्रेमपूर्ण दृष्टि रखो। अंधकार को तुम्हें छूने दो, उन्हें देखो। अंधेरे कमरे में या अंधेरी रात में अपनी आंखें खोलो और अंधकार को अनुभव करो। उसके साथ संवाद करो, उसके साथ मैत्री बांधो। ये तुम भयभीत हो गए हो तो ये विधियां तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। तब तुम इसका प्रयोग नहीं कर सकोगे। पहले अंधकार के साथ घनिष्ठ मित्रता ज़रूरी है। कभी रात में जब सब लोग सोने लगना है ना, तुम अंधकार के साथ एक रहो, कुछ मत करो, बस उसके साथ रहो और उसके साथ मात्र रहना तुम्हें उसके प्रति गहन भाव में भर देगा। यही कारण है कि अंधकार बहुत ही विश्रामदायी है। सिर्फ भय के कारण तुम्हें अंधकार के इस पहलू से परिचित नहीं हो पाते हो। अगर रात में तुम नींद ना आए ना तो तुम तुरंत बत्ती जला लेते हो, कुछ करने या पढ़ने लगते हो, लेकिन तुम अंधकार के साथ एक नहीं हो सकते। अंधकार के साथ एक रहो और अगर उसके साथ रह सके ना तो तुम्हारा उसके साथ एक नया संपर्क बनेगा, तुम्हें उसमें एक नया द्वार मिलेगा। मनुष्य ने अपने को अंधकार के प्रति बिल्कुल बंद कर दिया है। उसके कारण थे, ऐतिहासिक कारण थे। पुराने ज़माने में मनुष्य जंगल और गुफा में रहता था। वो रातें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी, ख़तरनाक थी। दिन में तो वो सुरक्षित अनुभव करते थे, चारों ओर देख सकते थे। दिन में वो अपने को जंगली जानवरों से हमेशा बचा सकता था, कम से कम उससे भागा तो जा सकता था। लेकिन रात में चारों ओर तरफ अंधेरा होता था, वो बहुत ही असहाय महसूस करते थे। इससे ही वो अंधकार से भयभीत हो गए हैं और ये भय उनके अचेतन में गहरे में समा गया है। हम सब भी भयभीत है। तुम्हारा अचेतन नहीं है, वो सामूहिक है, वंशानुगत है, वो तुम्हें विरासत में मिला है। वो भय है और उस भय के कारण तुम अंधकार के साथ संवाद नहीं कर सकते हो। एक और बात, इस भय के कारण ही मनुष्य ने अग्नि की पूजा करना शुरू किया है। जब आग खोजी गई ना तो आग देवता बन गई। ऐसा नहीं था कि आग को पूजना शुरू किया, ऐसा नहीं है कि आग देवता है, पर अंधेरे के डर के कारण वो देवता बन गई। तो जब आग का आविष्कार हुआ तो वो देवता बन गया और उस समय सबसे सुरक्षित और विश्वास तुल्यनीय बन गया। पारसी लोग आज भी अग्नि की पूजा करते हैं। रात के कारण आग आम आदमी की मित्र और सुरक्षा बन गई। वो आग देवीय सुरक्षा बन गई। तो यही भय आज भी बना हुआ है, भले ही तुम्हें उसका बोध हो या ना हो, क्योंकि उसके प्रति बोधपूर्ण होने की स्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन किसी भी रात रोशनी बुझा दो और अंधकार में बैठो और वो आदमी भय आज भी तुम्हें घेरेगा। तुम्हें अपने घर में लगेगा कि चारों ओर जंगली जानवर खड़े हैं, कोई आवाज़ होगी और तुम जंगली जानवरों का भय पकड़ लेगा। प्रयोग कर सकते हो, ये अद्भुत होगा। तब तुम ऐसा प्रगाढ़ विश्राम के प्रति प्रवेश करोगे ना जिसका अनुभव तुम्हें कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन पहले अपने अचेतन भय को उखाड़ो और अंधकार को जीना और प्रेम करना सीखो।
वो बहुत ही आनंददायी है। एक बार तुम इसे जान लेते हो ना, तो इसके प्रति संपर्क में आ जाते हो, तो तुम एक बहुत ही गहन जागृति, एक जागतिक घटना के संपर्क में आ जाते हो। जब भी तुम्हें अंधेरे में होने का मौका मिले तो जागे रहने का ख्याल रखो, क्योंकि तुम दो काम कर सकते हो, या तो तुम रोशनी जला लोगे या तो नींद में चले जाओगे। ये दोनों अंधकार से बचने की तरकीबें हैं। अगर तुम सो जाते हो तो भय चला जाता है, क्योंकि तुम अब चेतन नहीं हो ना। या अगर तुम चेतन रहते हो तो तुम बत्ती जला लेते हो, रोशनी जला लेते हो। न रोशनी जलाओ, न नींद में उतरो, अंधकार के साथ रहो। बहुत से भय पकड़ेंगे, उनके अनुभव करो, उनके प्रति सजग हो जाओ, उन्हें अपने चेतन में प्रवेश लेने दो। वो अपने आप ही आएंगे, और वो जब आते हैं तो उनके साक्षी रहो। वो भय विदा हो जाएंगे, और शीघ्र ही वो दिन आएगा जब तुम अंधकार में पूरे समर्पण रहोगे, और तभी उन्हें कोई डर नहीं घेरेगा। तब तुम सजगता से अंधकार के साथ एक हो सकते हो, और तब एक सुंदर घटना घटेगी। तभी तुम ईसैनियों की इस वक्तव्य को समझ सकते हो कि परमात्मा अंधकार है, परम अंधकार। वर्षों की अंधेरी रात में उस अंधकार में प्रवेश करो जो रूपों का रूप है। अब शिव कहते हैं कि विधि वर्षा की रात में करने योग्य है, जब सब कुछ अंधकार में डूबा हो, जब काले बादल, तारे भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। अंधेरी रात में जब चांद ना हो, उस अंधकार में प्रवेश करो जो रूपों का रूप है। उस अंधकार के साक्षी बनो और फिर उसमें विलीन हो जाओ। वो सब रूपों का रूप है, तुम रूप हो, तुम उसमें विलीन हो सकते हो। जब प्रकाश होता है तो तुम परिभाषित होते हो, सीमित होते हो। मैं तुम्हें देख सकता हूँ क्योंकि प्रकाश है। तुम्हारे शरीर की सीमाएं हैं, तुम्हारी सीमाएं बन जाती है, तुम्हारी हदें निर्मित हो जाती है। तुम्हारी सीमाएं प्रकाश के ही कारण हैं। जब प्रकाश नहीं होता तो तुम सीमाएं खो देते हो। अंधकार में कहीं कोई सीमा नहीं होती है, हर चीज़ दूसरी चीज़ की सीमा चली जाती है और रूप विसर्जित हो जाता है। वो भी हमारे भाव का एक कारण हो सकता है, क्योंकि तब तुम्हारी परिभाषा नहीं रहती है और तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। तब तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता है, तुम्हारा शरीर नहीं देखा जा सकता है, सब कुछ रूप ही अस्तित्व में घुल मिल जाता है। वो भय का ही एक कारण हो सकता है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सीमित अस्तित्व का एहसास नहीं रहता। अस्तित्व धुंधला धुंधला हो जाता है और भय तुम्हें पकड़ लेता है, क्योंकि अब तुम नहीं जान सकते कि तुम कौन हो। तब अंधकार नहीं रह सकता। सीमा के बिना अंधकार का होना कठिन है। आदमी भय अनुभव करता है, वो प्रकाश चाहता है। धारण और ध्यान करते हुए प्रकाश की बजाय अंधकार में विलीन होना आसान है। प्रकाश तोड़ता है, पृथकता पैदा करता है। अंधकार सभी पृथकता और फर्क मिटा देता है। प्रकाश में तुम सुंदर हो या कुरूप हो, अमीर हो गरीब हो, प्रकाश में तुम व्यक्तित्व देते हो, विशिष्टता देते हो, शिक्षित होते हो, अशिक्षित होते हो, पुण्य आत्मा, पापी आत्मा। प्रकाश तुम्हें पृथक व्यक्ति की तरह प्रकट कर देता है। अंधकार तुम्हें अपने में समेट लेता है, तुम्हें स्वीकार कर लेता है। वो तुम्हें पृथक व्यक्ति की तरह नहीं लेता है, वो तुम्हें बिना किसी परिभाषा के स्वीकार कर लेता है। तुम उसमें डूब जाते हो, तुम उसमें एक हो जाते हो। अंधकार में सदा ही ऐसा होता है, लेकिन भयभीत होने के कारण तुम नहीं समझ पाते हो इस चीज़ को। अपने भय को अलग करो और उससे एक हो जाओ। उस अंधकार में प्रवेश करो जो रूपों का रूप है, उस अंधकार में प्रवेश करो। अब तुम अंधकार में कैसे प्रवेश कर सकते हो? बात ये है कि अंधकार को देखो, वो एक बात है और ये कठिन है। किसी ज्योति को, किसी रोशनी के स्रोत को देखना आसान है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट की भांति हमारे सामने दिखाई देता है, तुम उसे देख सकते हो। अंधकार कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
वो सब जगह है, चारों ओर है। तुम उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख सकते। शून्य में देखो, खालीपन में झांको, वो सब है। तुम बस देखो, शिथिल होकर, विश्राम होकर के वो तुम्हारी आंखों में प्रवेश करेगा। जब अंधकार तुम्हारी आंखों में प्रवेश करता है तो तुम भी उसमें प्रवेश करते हो। अंधेरी रात में इस विधि का उपयोग करो, प्रयोग करो। अपनी आंखें खुली रखो, आंखों को मत बंद करना। बंद आंखों से तुम एक अलग तरह का अंधकार में होते हो। वो तुम्हारा निजी अंधकार होता है, तुम्हारे मन का अंधकार होता है, वो यथार्थ नहीं है। सच तो ये है कि बंद आंख का अंधकार नकारात्मक होता है, वो विधायक नहीं हो सकता है। यहाँ प्रकाश है और तुम अपनी आंख बंद कर लेते हो, तब तुम्हें जो अंधकार दिखाई पड़ता है वो सिर्फ प्रकाश का नकारात्मक रूप है, वो सच्चा अंधकार नहीं है। जैसे तुम खिड़की को देखते हो और फिर आंखें बंद कर लेते हो, तो तुम्हारी आंख में खिड़की की नकारात्मक आकृति तैरने लगती है। हमारे सभी अनुभव प्रकाश के ही हैं, इसलिए जब आंख बंद कर लेते हैं ना, तो हम प्रकाश का नकारात्मक अनुभव करते हैं, जिसे हम अंधकार कहते हैं। और वो असली अंधकार नहीं है, उससे काम नहीं चलने वाला है। अपनी आंखें खुली रखो, अंधकार में खुली आंखों से देखना है, तब तुम्हें एक अलग ही किस्म का अंधकार मिलेगा, विधायक अंधकार। वो सचमुच है, उसमें टिकटिकी लगाओ, अंधकार को घूरते हुए रहो। तुम्हारे आंसू बहने लगेंगे, तुम्हारी आंखें घूरने लगेगी। इसकी चिंता मत करना, तुम प्रयोग को जारी रखना। जिस क्षण अंधकार, असली अंधकार तुम्हारी आंख में प्रवेश करेगा, वो तुम्हें एक सुखद भाव से भर देगा, मानो कड़ी धूप में चलने के बाद राह की घनी छाया मिले। विधायक अंधकार का प्रवेश तुम्हारे भीतर सभी नकारात्मक अंधकार को हटा देता है। वो बहुत ही अद्भुत अनुभव है। असली अंधकार में इस सहनियोग ने और शिव के अंधकार से हमारा संपर्क खो गया है, उसके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है। हम उससे इतने भयभीत हैं कि हम उससे बिल्कुल ही विमुख हो गए हैं। हमें उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली है हमने। तो ये विधि का प्रयोग करो, कठिन होगी, लेकिन अगर तुम इसका प्रयोग कर सकते हो तो ये अद्भुत है। तब तुम्हारा होना सर्वाधिक भिन्न होगा, तब तुम और ही व्यक्ति होंगे। जब अंधकार तुम में प्रवेश करता है तो तुम उसमें प्रवेश करते हो। ये सदा पारस्परिक है, दोनों तरफ से होता है। तुम किसी जागतिक तत्व में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। अगर वो तत्व तुम प्रवेश ना करो तो तुम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, उसमें ज़बरदस्ती प्रवेश नहीं किया जा सकता। अगर तुम उपलब्ध हो, खुले हो, वनरेबल हो, अगर तुम किसी जागतिक तत्व को अपने भीतर प्रवेश करने देते हो ना, तो ही तुम उस तत्व में प्रवेश कर सकते हो। ये सदा पारस्परिक रहता है, ये साथ साथ चलता है, तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, तुम उसे सिर्फ घटित होने देते हो। तो अभी तो शहरों में, घरों में जो भी अंधकार है वो असली अंधकार नहीं है, वहाँ पे मिलन घटित नहीं हो सकता है। और नकली प्रकाश के साथ हमारा सब कुछ नकली होगा, हमारा प्रकाश भी प्रदूषित होगा, वो भी शुद्ध नहीं होगा। तो अच्छा है कि सिर्फ अंधकार के अनुभव के लिए हम कहीं दूर निकल जाएं, तो किसी गांव में चले जाओ जहां अभी बिजली नहीं पहुंची है, या किसी पहली पहाड़ों पर चले जाओ और हफ्ते भर वहाँ पे रहो, ताकि शुद्धतम अंधकार तुम्हें अनुभव हो। तुम वहाँ से और ही आदमी होकर के लौटते हो। पूर्ण अंधकार में बिताए गए उस दिनों में तुम्हारे सारे भय, सारे आदिम भय उभर कर आ जाएंगे। भयभीत जीव जंतुओं से तुम्हारा सामना भी होगा, तुम्हें तुम्हारे अचेतन का भी साक्षात्कार होगा। ऐसा लगेगा कि तुम उस पूरे विकास क्रम से गुजर रहे हो जिससे पूरी मानवता गुजरती है, मनुष्यता गुजरती है। अचेतन की गहराई में दबी हुई चीज़ों ऊपर उठेगी और वे यथार्थ मालूम पड़ेगी। तुम भयभीत हो सकते हो, आंतरिक भी हो सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें यथार्थ मालूम पड़ेगी, वे तुम्हारी मानसिक निर्मितता भय है। हमारे पागल खाने में अनेक पागलबंद होते हैं जो किसी न किसी चीज़ से नहीं है, वो आदिम भय से पीड़ित है। जो भय उनके अचेतन में उभर रहा हो ना, वो बाहर आता है।
तो भय वहाँ मौजूद है। विक्षिप्त लोग उससे ही हमेशा भयभीत होते हैं और हम अभी तक नहीं मालूम है कि इन आदिम भयों से मुक्त कैसे हुआ जाए। इन पागलों को अंधकार में ध्यान करने के लिए राजी किया जा सकता है और उनका पागलपन भी विदा हो जाएगा। सिर्फ जापान में इस विधि का इस दिशा में प्रयोग भी किया गया है। अपने पागल लोगों के साथ बिल्कुल भिन्न व्यवहार करते हैं वो। यदि कोई व्यक्ति पागल हो जाता है ना, विक्षिप्त हो जाता है, तो जापान में वे उसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक 3 या 6 हफ्ते के लिए एकांत में रहने देते हैं। तो उसे सिर्फ एकांत में रहने के लिए छोड़ दो, उसकी अन्य ज़रूरतें पूरी करते रहो तुम। वे उस समय पर सब कुछ समय समय पर भोजन दो, लेकिन एक काम किया जा सकता है। रात में रोशनी नहीं जलाई जाती, उसे अंधेरे में अकेले रखना पड़ता है। निश्चिंत ही उसे बहुत पीड़ा से गुजरना होगा, अनेक अवस्था से गुजरना पड़ेगा। उसको हर तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन उसे किसी तरह का साथ संगत की ज़रूरत नहीं है। कोई साथ संगत नहीं दिया जाता। उसे अपनी विक्षिप्तता का साक्षात्कार सीधे और प्रत्यक्ष रूप से करना होगा। तो 3 से 6 हफ्ते के अंदर उसका पागलपन दूर होने लगेगा। दरअसल कुछ नहीं किया गया, सिर्फ उसे एकांत में अकेले रखा गया है, बस इतना ही किया गया है। तो पश्चिमी मनोवैज्ञानिक चकित रह गए थे। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती थी कि ये कैसे हो सकता है। वे खुद वर्षों तक मेहनत करते थे, तो मनोविश्लेषण करते हुए उपचार भी करते थे, वे सब कुछ करते थे, लेकिन वे रोगी को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे ना। तो उसे कभी भय स्वयं ही अपने आंतरिक अचेतन का साक्षात करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि तुम उसे जितना ही सहारा देते हो ना, उतना ही वो बेसहारा हो जाता है। वो उतना ही तुम पर निर्भर हो जाता है। उतना ही तुम पर निर्भर हो जाना असली सवाल आंतरिक साक्षात्कार का है। तो स्वयं को देखने का, सच में कोई भी कुछ भी सहारा ना दे सकता है, तो वो जानने लगेगा। वे तुम्हें अपना साक्षात्कार करने को छोड़ दें। तुम्हें अपने अचेतन को भर आंखों से देखना होगा और अंधकार पर किया जाने वाला ध्यान तुम्हारे सारे पागलपन को पी जाएगा। इसे प्रयोग करो। तुम अपने घर में भी इससे प्रयोग कर सकते हो। रोज़ रात के 1 घंटे अंधकार के साथ रहो, कुछ मत करो, सिर्फ अंधकार में टकटकी लगाओ, उसे देखो, उन्हें पिघलने दो। तुम्हें एहसास होगा कि कोई चीज़ तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है और तुम किसी चीज़ में प्रवेश कर रहे हो। 3 महीने तक रोज़ रात को 1 घंटा अंधकार के साथ रहने पर तुम्हें वैश्विकता, पृथकता के सब भाव विदा हो जाएंगे कि मैं कुछ हूँ, पृथकता के भाव। तब तुम द्वैत में नहीं रहोगे, तुम सागर हो जाओगे, तुम अंधकार के साथ एक हो जाओगे। और ये अंधकार इतना विराट है, कुछ भी उतना विराट नहीं और शाश्वत नहीं है, कुछ भी उतना निकट नहीं है। और तुम इस अंधकार से जितना भयभीत हो, ग्रस्त हो, उतने भयभीत और ग्रस्त और किसी अन्य चीज़ से नहीं हो सकते। तो ये तुम्हारे पास ही है, सदा तुम्हारी प्रतीक्षा में ही है। वर्षा की अंधेरी रात में उस अंधकार में प्रवेश करो जो रूपों का रूप है। उसे इस तरह से देखो कि वो तुम में प्रविष्ट हो रहा है। दूसरी बात, लेट जाओ और भाव करो कि तुम अपनी माँ के पेट में हो। अंधकार माँ है, सबकी माँ है। थोड़ा विचार करो कि जब कुछ भी नहीं था तो क्या था। तुम अंधकार के अतिरिक्त और किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। और यदि सब कुछ विलीन हो जाए तो क्या रहेगा? अंधकार रहेगा। अंधकार माता है, गर्भ है। तो लेट जाओ और भाव करो कि मैं अपनी माँ के गर्भ में पड़ा हूँ, और वो सच में वैसा अनुभव करेगा। वो उष्ण अनुभवता मालूम पड़ेगी और देर सवेर तुम महसूस करोगे कि अंधकार का गर्भ मुझे सब तरह से घेर रहा है, मैं उसमें हूँ। और तीसरी बात,
चलते हुए, काम करते हुए, भोजन करते हुए, कुछ भी करते हुए अपने साथ अंधकार का एक हिस्सा साथ लिए चलो। जो अंधकार तुम में प्रवेश कर गया है ना, उसके साथ लिए चलो। जैसे हम ज्योति को साथ लिए चलते हैं ना, वैसे ही अंधकार को साथ लिए चलो। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम अपने साथ ज्योति को लिए चलोगे तो भाव करो कि मैं प्रकाश हूँ, तो तुम्हारा शरीर एक अद्भुत प्रकाश से विकसित होगा और संवेदनशील लोग उसे अनुभव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अंधकार का भी प्रयोग करो, उसके साथ भी यही घटित होने दो। अगर तुम अपने साथ अंधकार को लिए चलो तो तुम्हारा सारा शरीर इतना विश्राम हो जाएगा, इतना शांत और शिथिल हो जाएगा ना कि वो दूसरों को भी अनुभव होने लगेगा। और जैसे साथ में प्रकाश साथ लिए चलने पर कुछ लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होंगे ना, वैसे ही अंधकार लिए चलने पर कुछ लोग तुमसे विसर्जित भी होंगे, दूर होंगे, भागेंगे। वैसे तुमसे भयभीत और त्रस्त होंगे। वे ऐसा वो उस उपस्थिति को झेल नहीं पाएंगे, वो उनके लिए असहाय होगा। अगर तुम अपने साथ अंधकार लिए चलो तो अंधकार से भयभीत लोग तुमसे बचने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और प्रत्येक आदमी अंधकार से डरा हुआ है। तब तुम्हें लगेगा कि मित्र मुझे छोड़ रहा है। जब तुम अपने घर जाओगे तो तुम्हारा परिवार परेशान होगा, क्योंकि तुम तो शीतलता के पूंजी की तरह प्रवेश करोगे और लोग अशांत और क्षुब्ध हो जाएंगे। उसके लिए तुम्हारी आंखों में देखना कठिन होगा। तुम्हारी आंखें घाटी की तरह, गहन खाई की तरह हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी आंखों में प्रवेश करेगा, झांकेगा, तो वो उसे ऐसी अतल खाई लगेगी ना कि उसका सर चकराने लगेगा। दिन भर अपने साथ अंधकार को लेकर के चलना तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब तुम रात में अंधकार पर ध्यान करोगे ना, तो वो आंतरिक अंधकार तुम अपने साथ दिन भर लिए चल रहे हो, वो तुम्हारे बाहरी अंधकार से जुड़ने में तुम्हें सहयोगी होगा। तो आंतरिक बाह्य से मिलने के लिए उभर जाएगा। सिर्फ इससे स्मरण रखो कि मैं अंधकार को लिए चल रहा हूँ, मैं अंधकार से भरा हुआ हूँ, कि मेरा शरीर की एक एक कोशिका अंधकार से भरी हुई है। तुम बहुत विश्राम अनुभव करोगे। इसे प्रयोग करो, तुम्हारे भीतर सब कुछ शांत हो जाएगा, विश्राम पूर्ण हो जाएगा। तुम दौड़ नहीं सकोगे, तुम बस चलोगे। वो चलना भी धीमे धीमे होगा। तुम धीरे धीरे चलोगे, जैसे कि कोई गर्भवती स्त्री चलती है। तुम धीरे धीरे चलोगे और बहुत सजगता से चलोगे। तुम अपने साथ कुछ लिए चल रहे हो। जब तुम अपने साथ ज्योति लेकर के उठते हो तो वो उल्टी बात घटित हो जाती है। तब तुम्हारा चलना तेज हो जाएगा, बल्कि तुम दौड़ते रहोगे, तुम्हारी गतिविधि बढ़ जाएगी, तुम ज़्यादा सक्रिय हो जाओगे। और अंधकार को साथ लिए चलोगे तो तुम विश्राम में अनुभव करोगे और दूसरे लोग समझेंगे कि तुम आलसी हो गए हो। जिस दिन मैं विश्वविद्यालय में था ना, तो 2 वर्षों तक मैंने इसका प्रयोग किया था और मैं इतना आलसी हो गया कि सुबह बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। मेरा प्राध्यापक जिससे बहुत चिंतित था और उन्हें लगा था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। वे सोचते थे कि या तो मैं बीमार हूँ या तो मैं उदासीन हो गया हूँ। एक प्राध्यापक तो जो अध्यक्ष थे ना, मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। इतने चिंतित थे कि परीक्षा के दिन मुझे खुद सुबह हॉस्टल में लेने के लिए परीक्षा कक्ष तक पहुँचे, मुझे ले करके, ताकि मैं वहाँ समय से पहुँचूँ। ये उनका रोज़ का काम हो गया था। वे मुझे परीक्षा कक्ष में दाखिला करवा कर ही चैन लेते थे और घर चले जाते थे फिर वो। तो इसे प्रयोग में लाओ। अपने भीतर अंधकार लिए चलना, अंधकार ही होना जीवन के सुंदरतम अनुभवों में एक सुंदरतम अनुभवों में से एक अनुभव है। तो चलते जाओ, बैठे हुए, भोजन करते हुए, कुछ भी करते हुए स्मरण रखो कि मैं अंधकार हूँ, मैं अंधकार से भरा हुआ हूँ। और फिर देखो कि चीज़ें किस तरह से बदलती है। तब तुम उत्तेजित नहीं हो सकते हो,
बहुत सक्रिय नहीं हो सकते हो, तनावग्रस्त नहीं हो सकते हो, तब तुम्हारी नींद इतनी गहरी हो जाएगी कि सपने विदा हो जाएंगे। पूरे दिन तुम मदहोशी जैसे रहोगे। सूफियों ने उसके एक संप्रदाय इस विधि का उपयोग करता है। वे मस्त सूफियों के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी अंधकार के नशे में चूर रहना है। ज़मीन में गड्ढे खोद कर उसमें पड़े पड़े ध्यान करते, अंधकार पर ध्यान करना और अंधकार के साथ एक हो जाना। उनकी आंखें तुम्हें कहेगी कि वे पिए हुए हैं, नशे में हैं। तुम्हें उनकी आंखों में ऐसे प्रगाढ़ विश्राम का एहसास होगा जो तभी घटित होता है जब तुम्हें गहरे नशे में होते हो या जब तुम गहरी नींद में होते हो। तभी तुम्हारी आंखों में वैसी अभिव्यक्ति होती है। वे मस्त सूफियों के नाम से प्रसिद्ध है, तो उनका नशा अंधकार का नशा है। इसी के साथ ये विधि समाप्त होती है। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्र, विधि नंबर 76 और अंधकार के संबंध में पहली विधि यही समाप्त होती है। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।